नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके प्लांट्स में। आज 28 अगस्त है और 28 अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आगे की वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। पहला नंबर प्रश्न है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है लखनऊ। दूसरा नंबर प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े निजी 2600 बेड वाले अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में स्थित है। तीसरा नंबर प्रश्न है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? मोहाली, पंजाब। अगला प्रश्न है, भूकंप का शिकार बने लोगों की याद में स्मृति वन नामक भूकंप संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में हुआ है? स्मृति वन नामक भूकंप संग्रहालय का निर्माण किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है भुज, गुजरात। अगला प्रश्न है, 29 अगस्त से देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए राजस्थान में आयोजित होने वाला राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा शेरू। अगला प्रश्न है, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश। 7वां नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्राप्त शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 लाख रुपया की जगह अब 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा? शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 लाख रुपया की जगह अब 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात राज्य सरकार द्वारा। क्या आंसर है? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बन रहा है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बन रहा है? क्या आंसर हो जाएगा? गया, बिहार। अगला प्रश्न है, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित किया है? आरटीपीसीआर किट किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका आंसर है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। 11वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्या आंसर हो जाएगा? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। 12वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है? एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 13वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। आंसर होगा एंजेला मर्केल। हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? इसका आंसर होगा थाईलैंड। 15वां नंबर प्रश्न है, 25 से 26 अगस्त को किस राज्य के तिरुपति शहर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था?
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशिया कप 2022 के लिए भारत का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एशिया कप 2022 के लिए भारत का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को। 18वां नंबर प्रश्न है, भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, कक्ष में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? कक्ष में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? इसका आंसर है स्मृतिवान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मुक्केबाजी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मुक्केबाजी दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त को। अगला प्रश्न है, कोनामी द्वारा कौन सी फ्रेंचाइजी जारी की गई है? कोनामी द्वारा कौन सी फ्रेंचाइजी जारी की गई है? ई फुटबॉल 2023। अगला प्रश्न है, आरबीएल बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीएल बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिव कुमार गोपालन और गोपाल जैन को। शिव कुमार गोपालन और गोपाल जैन को। 2026 में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी F1 में प्रवेश करेगी? 2026 में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी F1 में प्रवेश करेगी? इसका आंसर है ऑडी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में भारतीय एयरटेल ने किसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? जो संशोधन करके पारित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।